नमस्ते दोस्तों और चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट, जिसे पीपीडीटी भी कहा जाता है, के बारे में बात करेंगे। खास तौर पर हम इस टेस्ट के कहानी लिखने वाले सेक्शन को कैसे बिल्कुल अच्छे से करना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि वो खाली पन्ना थोड़ा डरावना लग सकता है ना? आपके पास ये तस्वीर है और आपको इसके चारों ओर एक अच्छी कहानी बनानी है, वो भी जब घड़ी चल रही हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी हुनर की तरह कहानी सुनाना सीखा जा सकता है और क्या मैं कह सकती हूँ, आनंद भी लिया जा सकता है। हम इस प्रक्रिया को आसान चरणों में तोड़ने जा रहे हैं। आपको एक ऐसी कहानी बनाने में मदद करने के लिए सुझाव और तरकीबें दे रहे हैं जो सबसे अलग हो। इस वीडियो के अंत तक आप पीपीडीटी कहानी सुनाने के उस्ताद बनने की राह पर होंगे। ठीक है, तो आप परीक्षा कक्ष में बैठे हैं और निरीक्षक ने अभी अभी तस्वीर दिखाई है। सबसे पहले एक गहरी सांस लें। अब अपने सामने वाली छवि को ध्यान से देखें। आप क्या देखते हैं? तस्वीर की सबसे खास बातें क्या हैं? क्या यह एक चहल पहल वाला शहर है या एक शांत ग्रामीण दृश्य? क्या तस्वीर में लोग हैं? अगर हैं, तो वे क्या कर रहे हैं? उनके हाव भाव और भाव क्या बताते हैं? याद रखें, हर विवरण मायने रखता है। ये तस्वीर आपकी कहानी के लिए शुरुआत होगी, इसलिए आप इससे जितनी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आपकी कहानी उतनी ही बेहतर होगी। इन शुरुआती टिप्पणियों को पकड़ने के लिए अपने स्क्रैच पेपर पर कुछ कीवर्ड या वाक्यांश लिख लें। लेकिन बात यह है कि कभी-कभी सबसे दिलचस्प कहानियां सतह के नीचे होती हैं। तस्वीर में कैद किए गए पल से ठीक पहले क्या हुआ होगा? आगे क्या हो सकता है? कहानी के पीछे की कहानी क्या है? आपने अपनी बातें देख ली हैं। अब उन्हें एक अच्छी कहानी में बदलने का समय आ गया है। याद रखें, एक अच्छी कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत होता है। उस संदेश के बारे में सोचें जो आप बताना चाहते हैं। आपकी कहानी का मुख्य विषय क्या है? क्या यह मुसीबतों पर काबू पाने के बारे में है? टीम वर्क का महत्व? शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति? एक स्पष्ट विषय को ध्यान में रखने से आपको लिखते समय ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिलेगी। एक बार जब आपका विषय हो जाता है, तो आप अपना प्लॉट विकसित करना शुरू कर सकते हैं। एक स्पष्ट, संक्षिप्त और आकर्षक कहानी बनाने पर ध्यान केंद्रित करें जो पाठक को शुरू से अंत तक बांधे रखे। पात्र किसी भी अच्छी कहानी का दिल और आत्मा होते हैं और पीपीडीटी कोई अपवाद नहीं है। भले ही आपकी तस्वीर दिखाए गए व्यक्तियों के बारे में ज्यादा कुछ न बताए, फिर भी आप उन्हें इस तरह से दिखा सकते हैं जो असली और रिलेटेबल लगे। अपने पात्रों को नाम, उम्र और बैक स्टोरी दें। अपने पात्रों के बीच संबंधों के बारे में सोचें। क्या वे दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी हैं? ये रिश्ते उनके कार्यों और बातचीत को कैसे प्रभावित करते हैं? अपने पात्रों में खामियां दिखाने से न डरें। आखिरकार कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और खामियां पात्रों को ज्यादा मानवीय और रिलेटेबल बनाती हैं। ठीक है, तो आपके पास आपकी तस्वीर, आपकी ऑब्जर्वेशंस, आपके पात्र और आपका प्लॉट है। अब समय आ गया है कि इन सबको एक साथ मिलाकर एक अच्छी और दिलचस्प कहानी बनाई जाए। कहानी कहने की मूल बातें याद रखें। एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत। आपकी शुरुआत दृश्य तैयार करेगी और पात्रों का परिचय देगी। ये लोग कौन हैं और वे इस विशेष समय और स्थान पर क्या कर रहे हैं? कहानी के बीच से शुरू करने से न डरें, यानी इन मीडियास रेस। आपकी कहानी के मध्य में ही सारा एक्शन होता है। यहीं पर आपके पात्र चुनौतियों का सामना करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और व्यक्तियों के रूप में आगे बढ़ते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते रहें और दांव बढ़ाने से न डरें। अंत में आपके अंत में संतुष्टि का भाव होना चाहिए। कहानी का समाधान कैसे होता है? पात्रों ने क्या सीखा है? आप पाठक के साथ क्या संदेश छोड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके साथ ईमानदार रहने वाली हूँ। एक अच्छा कहानीकार बनने में समय और अभ्यास लगता है। जितना अधिक आप लिखेंगे, उतना ही बेहतर आप ऐसी अच्छी कहानियां बनाने में सक्षम होंगे जो आपके दर्शकों को आकर्षित करें। अपने पीपीडीटी कहानी लेखन कौशल का अभ्यास करने के लिए हर दिन कुछ समय निकालें। ऑनलाइन या पत्रिकाओं में चित्र खोजें, एक टाइमर सेट करें और बस लिखें। इस स्तर पर पूर्णता के बारे में चिंता न करें। लक्ष्य आपके रचनात्मक विचारों को प्रवाहित करना और इस प्रक्रिया के साथ सहज होना है। एक बार जब आप कुछ कहानियां लिख लेते हैं, तो उन्हें दूसरों के साथ साझा करने और प्रतिक्रिया मांगने से न डरें। एक नई नजर आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकती है जहां आपका लेखन अच्छा है और उन क्षेत्रों में जहां सुधार की गुंजाइश है। सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं
और प्रयोग करने और गलतियां करने से न डरें। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। PPDT कहानी। लेखन पर इस क्रैश कोर्स के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि यह बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, यह अभ्यास के साथ आसान हो जाता है। याद रखें, मूल मंत्र शांत रहना, चौकस रहना और अपनी रचनात्मकता को बहने देना है। इन सुझावों को शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करें और उन्हें अपनी अनूठी लेखन शैली के अनुकूल बनाने से न डरें। सबसे महत्वपूर्ण बात एक ऐसी कहानी बताना है जो असली और आकर्षक लगे। तो जाइए, अपने कहानी कहने के कौशल का अभ्यास करें और उस PPDT में अच्छा प्रदर्शन करें। मुझे आप पर भरोसा है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सुझाव मददगार लगे तो अधिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लिखते रहिए।